नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए पार्ट नंबर 3 है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, HTML टैग को क्लोज करने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है। HTML टैग को क्लोज करने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन HTML से पूछा गया है। HTML जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML एक लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTML के द्वारा वेब पेज बनाए जाते हैं। वेब पेज HTML के द्वारा वेब पेज बनाए जाते हैं। HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। जो HTML से फाइल बनती है, जो वेब पेज बनता है, उसका एक्सटेंशन होता है .htm या .html। वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है? .htm या .html। तो HTML एक लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के द्वारा वेब पेज बनाए जाते हैं। जो वेब पेज बनता है उसका एक्सटेंशन होता है .htm या .html और HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, HTML टैग को क्लोज करने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है। जब हम HTML का उपयोग करके कोई वेब पेज बनाते हैं तो उसमें हमें कई प्रकार के टैग यूज करने होते हैं। टैग जो टैग होते हैं, टैग को क्लोज करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया जाता है। फॉरवर्ड स्लैश का कीबोर्ड में 2 स्लैश होते हैं, यह कहलाता है बैक स्लैश और यह कहलाता है फॉरवर्ड स्लैश। जो फॉरवर्ड स्लैश होता है इसके द्वारा HTML के टैग को क्लोज किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। HTML के टैग को क्लोज करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का फुल फॉर्म क्या होता है। www का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन अभी जो मार्च में CPCT का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा भी गया है। कई बार यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। www का फुल फॉर्म क्या होता है? यहां पर आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब www एक डेटाबेस है जो इंटरनेट पर सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है। www को शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है और W3 का फुल फॉर्म भी क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो www या W3 का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा www को बनाया गया है और इसे 1989 में बनाया गया था। जो www है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है और www को 1989 में बनाया गया था। इसे शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है। तो इस एक क्वेश्चन के अंदर हमने 3-4 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड के होम टैब में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करके आप चयनित टेक्स्ट के सभी अक्षरों को बड़े आकार में बदल सकते हैं। MS वर्ड के होम टैब में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करके आप सिलेक्टेड टेक्स्ट के
ऑल कैरेक्टर्स को बड़े आकार में बदल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। यह क्वेश्चन भी मार्च वाले सीपीसीटी एग्जाम में पूछा गया है। एमएस वर्ड से लिया गया है क्वेश्चन। एमएस वर्ड के होम टैब में ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जिसका उपयोग करके आप सिलेक्टेड टेक्स्ट के सभी कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में बड़े आकार में बदल सकते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है चेंज केस टॉपिक से। चेंज केस टॉपिक, एमएस वर्ड में एक फीचर होता है चेंज केस, जिससे यह क्वेश्चन पूछा गया है। चेंज केस से संबंधित 5-6 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। हम एक साथ सभी क्वेश्चन को समझने वाले हैं। चेंज केस जो कि एमएस वर्ड में 5 प्रकार के केस प्रोवाइड करता है। जब आप एमएस वर्ड में टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में टाइप करने के लिए, कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए, स्मॉल और कैपिटल मिक्स टाइप करने के लिए चेंज केस नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है। एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं, 5 प्रकार के। और चेंज केस ऑप्शन होम टैब में प्राप्त होता है, होम टैब में, और यह फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत होता है। फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत आपसे यह सभी चीजें पेपर में पूछी जा सकती हैं। एमएस वर्ड में कितने प्रकार के केस होते हैं? 5 प्रकार के। जो चेंज केस ऑप्शन है वह होम टैब में प्राप्त होता है, फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होता है, और चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस की शॉर्टकट की होती है, और शॉर्टकट की से केवल 3 प्रकार के केस चेंज किए जा सकते हैं। होते टोटल 5 केस हैं, लेकिन शॉर्टकट की से केवल कितने केस चेंज होते हैं? 3। और आपसे पूछा जा सकता है एमएस वर्ड में डिफॉल्ट केस क्या होता है? डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस, सेंटेंस केस मतलब जब आप कोई सेंटेंस टाइप करेंगे, वाक्य टाइप करेंगे, तो उस वाक्य का पहला अक्षर बस कैपिटल होता है, बाकी सभी स्मॉल होते हैं। तो चेंज केस टॉपिक से यह क्वेश्चन पूछा गया है, और चेंज केस से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। टोटल केस कितने होते हैं? 5। चेंज केस नाम का ऑप्शन किस ग्रुप में प्राप्त होता है? फॉन्ट ग्रुप में। किस टैब में प्राप्त होता है? होम टैब में प्राप्त होता है। चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस F3। और डिफॉल्ट केस कौन सा होता है? सेंटेंस केस होता है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? एमएस वर्ड के होम टैब में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करके आप चयनित टेक्स्ट के सभी अक्षरों को बड़े आकार में बदल सकते हैं? वह होता है अपर केस। अपर केस नाम का एक चेंज केस होता है जो सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट के सभी अक्षरों को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपर केस। अपर केस में सभी कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर में टाइप किया जाता है। अब हम इस ऑप्शन को एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, तो चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में हमने यहाँ पर कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। आप देख सकते हैं अभी जो टेक्स्ट टाइप है इसमें बाय डिफॉल्ट होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस मतलब जहां तक आपका एक सेंटेंस होगा वहां तक पूरे सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सभी लेटर स्मॉल होते हैं। आप देख सकते हैं जहां से सेंटेंस स्टार्ट होता है उस सेंटेंस का पहला अक्षर बस कैपिटल होता है। अब यदि हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप में एक ऑप्शन होता है चेंज केस। चेंज केस जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर टोटल आपको 5 प्रकार के केस प्रदान किए जाते हैं। बाय डिफॉल्ट होता है सेंटेंस केस, इसके अलावा है लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड या कैप्सलाइज ईच वर्ड, और टॉगल केस। टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं, लेकिन डिफॉल्ट केस कौन सा होता है? सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में कंप्लीट सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सभी स्मॉल में टाइप होते हैं। लोअर केस में कंप्लीट टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में टाइप किया जाता है। अपर केस में कंप्लीट टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में टाइप किया जाता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर शब्द का पहला कैरेक्टर कैपिटल टाइप किया जाता है। और टॉगल केस, टॉगल केस केस को रिवर्स कर देता है। केस को रिवर्स कर देता है मतलब यदि आपने कैपिटल लेटर में टाइपिंग करी होगी तो यह स्मॉल में बदल देगा, और स्मॉल में टाइपिंग करी होगी तो कैपिटल में बदल देगा। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, कौन सा ऑप्शन केस को रिवर्स करता है? वह होता है टॉगल केस।
टॉगल केस में क्या होता है, आपने जो भी टेक्स्ट अपर केस में लिखा होगा वह लोअर केस में बदल जाएगा और लोअर केस में लिखा होगा तो वह अपर केस में बदल जाएगा। तो यह होता है चेंज केस। इससे हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था और इसकी शॉर्टकट की भी होती है शिफ्ट प्लस F3, लेकिन शॉर्टकट की से केवल 3 प्रकार के केस चेंज किए जा सकते हैं। तो यह जो हमारा क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपर केस। यदि हमें सभी कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर में लिखना है, बड़े आकार में लिखना है, तो अपर केस का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के दौरान हमें सीसी नामक एक फीचर दिखता है, इसका पूर्ण रूप क्या है। ईमेल भेजने के दौरान हमें सीसी नामक एक फीचर दिखता है, इसका पूर्ण रूप क्या है। यह क्वेश्चन ईमेल से संबंधित है। यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन तो यह हो सकता है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म होता है। और फादर ऑफ ईमेल रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। रे टॉमलिंसन को फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। इन्होंने 1971 में पहला ईमेल सेंड किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है, रे टॉमलिंसन को, क्योंकि इन्होंने पहला ईमेल सन 1971 में सेंड किया था। तो आपको यह सभी पॉइंट याद रखने हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ईमेल भेजने के दौरान हमें सीसी नामक एक फीचर दिखता है, इसका पूर्ण रूप क्या है। आपको सीसी का फुल फॉर्म बताना है। जब हम कोई ईमेल सेंड करते हैं तो एक होता है सीसी, एक होता है बीसीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी मतलब कार्बन कॉपी और बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ईमेल के संबंध में सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन कॉपी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फीचर सिलेक्टेड सेल्स को एक बड़े सेल में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है और कंटेंट को न्यू सेल में सेंटर करता है। एमएस एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फीचर सिलेक्टेड सेल्स को एक बड़े सेल में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है और कंटेंट को न्यू सेल में सेंटर करता है। यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल में आप जो फाइल बनाते हैं उस फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। एक्सेल की फाइल कहलाती है वर्कबुक और एक्सेल का जो पेज होता है वह कहलाता है वर्कशीट। एक्सेल के पेज को क्या कहा जाता है, वर्कशीट। जो एक्सेल की वर्कशीट होती है वह मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। एक्सेल की एक वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं, मल्टीपल कॉलम होते हैं। जब एक रो और कॉलम मिलता है, एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो एक सेल क्रिएट हो जाता है। सेल, आप एक्सेल में जो भी डेटा टाइप करते हो वह सेल में टाइप होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस एक्सेल का ऐसा कौन सा फीचर होता है जो सिलेक्ट किए गए सेल को एक बड़े सेल में बदल देता है और जो भी डेटा हम उस सेल में लिखेंगे वह सेंटर में दिखाया जाता है। तो आपने एमएस एक्सेल का एक फीचर यूज किया होगा, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर, जिसे मर्ज सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। जब हमें एमएस एक्सेल में मल्टीपल सेल को मिलाकर एक सेल में बदलना होता है, मतलब कई सेल को मिलाकर एक सेल बनाना होता है, तब हम यूज करते हैं मर्ज एंड सेंटर का। मर्ज एंड सेंटर का मतलब क्या है, आपने जितने सेल सिलेक्ट करे हैं वह सब मिलकर एक सेल बन जाएंगे और उसका अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, सेंटर। तो जब आप मल्टीपल सेल को मिलाकर एक सेल में बदलेंगे उसके लिए यूज किया जाता है मर्ज का। और ऑप्शन का नाम है मर्ज एंड सेंटर, मतलब कई सेल को मिलाकर एक तो बना दिया जाएगा, साथ ही साथ आप उस सेल में जो डेटा टाइप करोगे उसका अलाइनमेंट कर दिया जाता है सेंटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मर्ज एंड सेंटर। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। आप देख सकते हैं यहां पर हमें मल्टीपल सेल प्रोवाइड किए जाते हैं, मल्टीपल सेल। यदि हम यहां पर कुछ सेल्स को सिलेक्ट करते हैं
और मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप में होता है। हमने मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पर क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं जितने सेल हमने सेलेक्ट करे थे उन सब सेल को मिलाकर एक बड़ा सेल बना दिया गया है। अब हम इस सेल में जो भी टाइप करेंगे उसका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट हो जाएगा सेंटर, क्योंकि ऑप्शन का नाम क्या है, मर्ज एंड सेंटर। तो आप देख सकते हैं हमने मल्टीपल सेल को मिलाकर एक सेल में बदला और अब हम यहां पर जो भी डेटा टाइप करेंगे वह बाय डिफॉल्ट सेंटर अलाइनमेंट पर टाइप होगा। यह होता है मर्ज एंड सेंटर। आप मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करके सिंगल सेल में बदल सकते हैं और यहां पर आप जो भी डेटा टाइप करेंगे उसका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है सेंटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मर्ज एंड सेंटर। मल्टीपल सेल को मिलाकर एक बड़े सेल में बदलने के लिए मर्ज एंड सेंटर का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक CMS का एग्जाम्पल है? निम्न में से कौन एक CMS का एग्जाम्पल है? यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। CMS का फुल फॉर्म क्या होता है? CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा एप्लीकेशन जो बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाने की सुविधा देता है, उसे कहा जाता है CMS। CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जब कोई वेबसाइट बनती है तो उस वेबसाइट पर बहुत सारा कंटेंट शो किया जाता, जानकारी शो की जाती है। उस कंटेंट को क्रिएट, मैनेज, एडिट करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसे कहा जाता है CMS सॉफ्टवेयर। और CMS का फुल फॉर्म क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CMS का फुल फॉर्म क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहां पर जो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस ऑप्शन नंबर सी, यह एक CMS सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा किसी वेबसाइट को बनाया जाता है। यदि आपको विदाउट कोडिंग के कोई वेबसाइट बनानी है, कोई ब्लॉग बनाना है, तो आप वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। वर्डप्रेस करंट टाइम पर यूज होने वाला एक बहुत ही पॉपुलर CMS सॉफ्टवेयर है। CMS का फुल फॉर्म क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और यहां पर जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं इसमें एक ही CMS है, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक ऐसा एप्लीकेशन है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विदाउट कोडिंग के एक अट्रैक्टिव, एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने की सुविधा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्डप्रेस। CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और CMS का एग्जाम्पल है वर्डप्रेस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक ही बार में कई सारे बदलाव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड का एक और क्वेश्चन है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक ही बार में कई सारे बदलाव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आपको MS वर्ड डॉक्यूमेंट में मतलब MS वर्ड की फाइल में एक साथ कई बदलाव करने हैं, मल्टीपल चेंजेस करने हैं, तो आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे? ड्रॉप कैप का, फाइंड का, रिप्लेस ऑल का या कॉपी का? आपने MS वर्ड के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस नाम का एक फीचर यूज किया होगा, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड ऑप्शन क्या करता है? फाइंड ऑप्शन डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को सर्च करता है। यदि आपको डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को, किसी कैरेक्टर को सर्च करना है तो फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं। फाइंड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। और यदि फाइंड किए गए शब्द को नए शब्द से बदलना है तो हम यूज करते हैं रिप्लेस ऑप्शन का, और रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। Ctrl+H रिप्लेस की शॉर्टकट की है, फाइंड की शॉर्टकट की है Ctrl+F। यदि हमें फाइल में किसी शब्द को ढूंढना है, सर्च करना है, तो हम फाइंड का यूज करेंगे, और सर्च किए गए शब्द को नए शब्द से बदलना है तो हम रिप्लेस का यूज करते हैं। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। जब हम रिप्लेस का यूज करते हैं तो हमें एक फीचर और दिया जाता है, रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल का मतलब क्या है? जो शब्द हमने सर्च किया है उसको नए शब्द से कंप्लीट फाइल में चेंज करना है, रिप्लेस ऑल। यदि आप रिप्लेस का यूज करेंगे
तो वह शब्द एक जगह पर बदलेगा। जो भी शब्द आपने सेलेक्ट किया है वहीं बस बदलना है तो रिप्लेस, और यदि कंप्लीट फाइल में आपको किसी शब्द को बदलना है तो रिप्लेस ऑल का यूज किया जाता है। रिप्लेस ऑल रिप्लेस के साथ ही होता है। फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल F है, रिप्लेस की शॉर्टकट की कंट्रोल H है। और यदि डॉक्यूमेंट में एक साथ आपको कई सारे बदलाव करने हैं तो आप रिप्लेस ऑल का यूज कर सकते हैं। इसको हम अपनी फाइल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारी MS वर्ड की फाइल है। फॉर एग्जाम्पल हमें इस फाइल में किसी शब्द को सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें वीडियो वर्ड को सर्च करना है, वीडियो को, तो हम कंट्रोल F को प्रेस करेंगे और यहां पर टाइप करेंगे वीडियो, तो हमारी फाइल में वीडियो वर्ड को सर्च किया जाएगा। आप देख सकते हैं वीडियो वर्ड हमारे डॉक्यूमेंट में कितनी जगह पर लिखा गया है, 4 जगह पर, 4 जगह पर, 4 प्लेसेस पर वीडियो शब्द को टाइप किया गया है। यह सर्च किया हमने फाइंड ऑप्शन से। अब यदि हम इस वीडियो वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से बदलना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे रिप्लेस ऑप्शन का, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H। हमने Ctrl+H को प्रेस किया तो हमारे सामने फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो आ गई। इस विंडो में हमसे पूछा जाता है फाइंड व्हाट, तो हमें यहां पर फाइंड करना है किसको, वीडियो को, और रिप्लेस विथ बदलना किससे है, तो हमने यहां पे लिख दिया ऑडियो से। हमारी फाइल में अब क्या किया जाएगा, वीडियो को सर्च किया जाएगा और किससे बदल दिया जाएगा, ऑडियो से। यदि हम रिप्लेस पर क्लिक करें, रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो वीडियो शब्द अभी सिलेक्ट है वही बस ऑडियो से बदला जाएगा। आप देख सकते हैं पहला वीडियो वर्ड ऑडियो से बदल दिया गया है। लेकिन यदि हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल में जहां जहां वीडियो लिखा था सभी जगह पर एक साथ उसको ऑडियो से बदल दिया जाता है। यह होता है फाइंड, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल के द्वारा हम अपनी फाइल में एक साथ कई बदलाव कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर दिखने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या कहलाते हैं। इंटरनेट पर दिखने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या कहलाते हैं, यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है। इंटरनेट पर दिखने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या कहलाते हैं। जब आप इंटरनेट पर कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं इंटरनेट पर, तो वह इंफॉर्मेशन एक वेबसाइट में शो होती है, वेबसाइट में, और एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। इंटरनेट पर जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वह जानकारी वेबसाइट पर शो होती है। और एक वेबसाइट में मल्टीपल क्या होते हैं, वेब पेज। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। और जो आपको इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक पेज दिखाया जाता है वह एक्चुअल में क्या होता है, वेब पेज। वेब पेज मतलब किसी वेबसाइट का पेज। एक वेबसाइट मल्टीपल पेज से मिलकर बनती है, उस पेज को बोला जाता है वेब पेज। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेट पर दिखने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज वेब पेज कहलाते हैं। वेब पेज किसी वेबसाइट का एक पेज होता है और एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी प्रोटोकॉल के कितने वर्जन्स हैं। आईपी प्रोटोकॉल के कितने वर्जन्स हैं। यह टॉपिक, यह क्वेश्चन सीपीसीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईपी टॉपिक से संबंधित सीपीसीटी के पेपर में कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आईपी टॉपिक से संबंधित 1-2 क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। तो आईपी से संबंधित आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं, जिन क्वेश्चन को अभी हम यहां पर समझने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है, तो आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर होता है
जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है, नेटवर्क में आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आईपी एड्रेस हर कंप्यूटर का, प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में या इंटरनेट पर किसके द्वारा पहचाना जाता है, तो आईपी एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास हैं। आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईपी एड्रेस की कितनी क्लास हैं, तो आईपी एड्रेस की 5 क्लास हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक हैं। आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास हैं जो क्लास ए से लेकर क्लास ई तक हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन्स हैं। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन हैं। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन कौन कौन से हैं? आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4 और आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4, आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की जो साइज होती है वह होती है 32 बिट्स, 32 बिट्स, और आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की साइज होती है 128 बिट्स, 128 बिट्स। तो आईपी टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। सभी क्वेश्चन को हमने यहां पर समझा। आईपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन्स हैं। आईपी वर्जन 4 जिसमें आईपी एड्रेस की साइज होती है 32 बिट्स और आईपी वर्जन 6 जिसमें आईपी एड्रेस की साइज होती है 128 बिट्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन्स होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज को ओपन करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? वेब पेज को ओपन करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? यदि आपको अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर कोई वेब पेज ओपन करना है तो आपको किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर या वेब सर्वर? जो वेब पेज होता है वह क्या होता है? वेब पेज किसी वेबसाइट का पेज होता है। वेब पेज किसी वेबसाइट का पेज होता है। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेज से मिलकर बनी होती है। तो यदि हमें अपने कंप्यूटर पर किसी वेब पेज को ओपन करना है, किसी वेबसाइट को ओपन करना है, तो हमें वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसे क्लाइंट कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है। क्लाइंट कंप्यूटर मतलब जो हमारे पास होता है, यूजर के पास होता है, वह कहलाता है क्लाइंट कंप्यूटर। तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे क्लाइंट कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है और यह सॉफ्टवेयर वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यह सभी वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल हैं। तो वेब पेज को ओपन करने के लिए हमें वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिस पर वेबसाइट को होस्ट किया जाता है। वेबसाइट को होस्ट किया जाता है मतलब वेबसाइट को बनाने के बाद इंटरनेट पर उस वेबसाइट को अपलोड करना होता है और वह वेबसाइट वेब सर्वर पर अपलोड होती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है वेब होस्टिंग। मतलब वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो वेबसाइट को होस्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेब ब्राउजर। वेब पेज को ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में थिसोरस ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? एमएस वर्ड 2016 में थिसोरस ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? एक और क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है, एमएस वर्ड 2016 में थिसोरस ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन,
थिसोरस ऑप्शन करता क्या है? यदि आपको एमएस वर्ड में किसी शब्द के सिनोनिम्स फाइंड करने हैं या एंटोनम फाइंड करने हैं, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द और एंटोनम मतलब विलोम शब्द, विरोधी शब्द, तो आप थिसोरस ऑप्शन का यूज करेंगे। यदि एमएस वर्ड में आपको किसी शब्द का सिनोनिम और एंटोनम फाइंड करना है, मतलब पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द सर्च करना है, तो थिसोरस ऑप्शन का यूज किया जाता है। थिसोरस एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी वर्ड का सिनोनिम्स और एंटोनम शो करता है, मतलब पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द शो करता है, और थिसोरस ऑप्शन रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। रिव्यू टैब में जितने भी चेकिंग वाले ऑप्शन हैं, जो भी एमएस वर्ड के चेकिंग वाले ऑप्शन है, जैसे कि स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसोरस, वर्ड काउंट, ट्रैक चेंजेस, इस प्रकार के सभी चेकिंग वाले ऑप्शन रिव्यू टैब में प्राप्त होते हैं, रिव्यू टैब में। और थिसोरस की शॉर्टकट की क्या होती है? थिसोरस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट प्लस F7 थिसोरस ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है, रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। यह ऑप्शन किसी शब्द का सिनोनिम और एंटोनम शो करता है। तो यहां पर हमने थिसोरस से संबंधित 4 क्वेश्चन तैयार करे। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर एक वर्ड सेलेक्ट किया हेल्प। हमें हेल्प वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनम देखने हैं, तो हम रिव्यू टैब को सिलेक्ट करेंगे और रिव्यू टैब में एक ऑप्शन होता है थिसोरस। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में थिसोरस ऑप्शन प्राप्त होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में किस ग्रुप में थिसोरस ऑप्शन प्राप्त होता है? तो प्रूफिंग नाम का ग्रुप है। प्रूफिंग में स्पेलिंग एंड ग्रामर है, थिसोरस है और वर्ड काउंट है। तो ग्रुप कौन सा है थिसोरस का? प्रूफिंग। यदि हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमें हेल्प वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनम्स शो किए जाते हैं। यह होता है थिसोरस ऑप्शन। इसकी शॉर्टकट की भी होती है शिफ्ट प्लस F7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिव्यू टैब। थिसोरस ऑप्शन रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक एमएस एक्सेस का ऑब्जेक्ट नहीं है? निम्न में से कौन एक एमएस एक्सेस का ऑब्जेक्ट नहीं है? यह एमएस एक्सेस का क्वेश्चन है। एमएस एक्सेस क्या है? एमएस एक्सेस एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो एमएस एक्सेस है यह एक डीबीएमएस और आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, जो कि डेटाबेस को बनाने की, डेटाबेस को मैनेज करने की, डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा प्रदान करता है। एमएस एक्सेस में डेटाबेस बनाया जाता है और डेटाबेस पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। हम एमएस एक्सेस में जो डेटाबेस बनाते हैं उस डेटाबेस में कई प्रकार के ऑब्जेक्ट बनते हैं, जैसे कि टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट। लेकिन जो रिलेशनशिप है यह एमएस एक्सेस का ऑब्जेक्ट नहीं है, यह एमएस एक्सेस का एक फीचर है। रिलेशनशिप नाम का ऑप्शन होता है एमएस एक्सेस में, लेकिन यह एमएस एक्सेस का ऑब्जेक्ट नहीं है, यह एमएस एक्सेस का एक फीचर है। एमएस एक्सेस के ऑब्जेक्ट वह होते हैं जिनको एक फिक्स नाम से सेव किया जाता है। जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल भी सेव होती है, क्वेरी भी सेव होती है, फॉर्म भी सेव होता है, लेकिन रिलेशनशिप टेबल पर ही सेव हो जाती है, टेबल पर ही अप्लाई हो जाती है। इसलिए एमएस एक्सेस का ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिलेशनशिप एमएस एक्सेस का ऑब्जेक्ट नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL क्या होता है? URL किसी वेबसाइट या किसी वेब पेज का यूनिक एड्रेस होता है। इंटरनेट पर जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई वेब पेज ओपन करते हैं, तो आपको उसका एड्रेस टाइप करना होता है। उस एड्रेस को बोला जाता है URL, और URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या होता है? किसी वेब पेज या वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है जिसके द्वारा उस वेब पेज को या वेबसाइट को पहचाना जाता है, और URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? एक और क्वेश्चन हमें एमएस वर्ड से मिला, एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? यहां पर आपको 5-6 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट यूज किए जाते हैं? एमएस वर्ड में टोटल 4 प्रकार के अलाइनमेंट यूज किए जाते हैं। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होता है राइट अलाइनमेंट, एक होता है सेंटर अलाइनमेंट, एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। एमएस वर्ड में टोटल 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट मतलब अपने आप जो अलाइनमेंट होता है वह होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+L, राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+R, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+E, क्योंकि Ctrl+C तो कॉपी की शॉर्टकट की है, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+E और जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। तो एमएस वर्ड में टोटल 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट होता है डिफॉल्ट अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+L, Ctrl+R राइट अलाइनमेंट के लिए, Ctrl+E सेंटर अलाइनमेंट के लिए और Ctrl+J जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है। जो अलाइनमेंट्स होते हैं यह एमएस वर्ड के होम टैब में प्राप्त होते हैं और होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर अलाइनमेंट होते हैं। आपको यह क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। आपसे पूछा जा सकता है एमएस वर्ड में सभी प्रकार के अलाइनमेंट किस ग्रुप में प्राप्त होते हैं? तो ग्रुप होता है पैराग्राफ और टैब होता है होम टैब। इनको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं और डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट, इसके अलावा सेंटर, राइट और जस्टिफाई। टोटल 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। तो हमसे पूछा गया था एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? वह होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? निम्न में से कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों का एग्जाम्पल है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपने इनपुट डिवाइस पढ़ी होंगी, आउटपुट डिवाइस पढ़ी होंगी, लेकिन हमसे यहां पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। इनपुट डिवाइस वह कहलाती हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को भेजा जाता है, इनपुट किया जाता है, और वह डिवाइसेस जो यूजर को आउटपुट प्रदान करती हैं वह कहलाती हैं आउटपुट डिवाइस। तो यहां पे हमसे पूछा गया है ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। कीबोर्ड तो एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। आंसर हो जाएगा हमारा मॉडेम। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। आपको मॉडेम से संबंधित 3-4 प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है, कम्युनिकेशन डिवाइस होती है। मॉडेम एक नेटवर्किंग या कम्युनिकेशन डिवाइस होती है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है यह डिजिटल सिग्नल पर वर्क करता है और जो टेलीफोन लाइन होती है यह एनालॉग सिग्नल पर वर्क करती है। तो टेलीफोन लाइन से आने वाले एनालॉग सिग्नल को मॉडेम डिजिटल में बदल देता है और कंप्यूटर सिस्टम से आने वाले डिजिटल सिग्नल को मॉडेम एनालॉग सिग्नल में बदल देता है। तो मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करती है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलती है। इसलिए मॉडेम एक इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉडेम। जो मॉडेम है वह इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? एमएस एक्सेल का
डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप का मतलब होता है जब आप एक्सेल के किसी सेल में कोई वैल्यू भरते हैं, कोई डेटा टाइप करते हैं, तो वह किस प्रकार का होगा। एमएस एक्सेल की जो वर्कशीट होती है, वर्कशीट में मल्टीपल सेल होते हैं। जब आप सेल में कोई डेटा भरते हैं तो वह डेटा किस प्रकार का होगा? नंबर होगा, टेक्स्ट होगा, डेट होगी, टाइम होगा, करेंसी हो सकती है, परसेंटेज हो सकती है। मतलब एमएस एक्सेल के सेल में जो हम डेटा भरते हैं, जो वैल्यू भरते हैं, वह किस प्रकार की होगी, यह सेट करता है उसका डेटा टाइप। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है। एमएस एक्सेल में कई प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, टाइम है, जर्नल है, करेंसी है, अकाउंटिंग है। कई प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, लेकिन एक्सेल का डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है जर्नल डेटा टाइप। जर्नल एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो ऑल टाइप की वैल्यू को सपोर्ट करता है। मतलब जर्नल डेटा टाइप में हम टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, नंबर भी टाइप कर सकते हैं, डेट भी टाइप कर सकते हैं, टाइम भी टाइप कर सकते हैं। ऑल टाइप्स की वैल्यू को सपोर्ट करता है जर्नल डेटा टाइप। तो एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? जर्नल, जो कि ऑल टाइप की वैल्यू को सपोर्ट करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में जो भी सेल होते हैं, हम सेल में डेटा टाइप करते हैं। प्रत्येक सेल का अपना एक डेटा टाइप होता है, जो कि आप होम टैब में नंबर ग्रुप में देख सकते हैं। प्रत्येक सेल का बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? जर्नल। इसके अलावा यहां पर मल्टीपल डेटा टाइप होते हैं, जिनको आवश्यकता अनुसार यूज किया जा सकता है। एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? जर्नल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन ऑफिस राइटर में क्रिएट होने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ओपन ऑफिस राइटर में क्रिएट होने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस राइटर क्या है? ओपन ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिस प्रकार से एमएस वर्ड होता है जो कि टेक्स्ट को टाइप करने की, एडिट करने की, फॉर्मेट करने की सुविधा देता है, और एमएस वर्ड एमएस ऑफिस के अंतर्गत होता है। इसी प्रकार से एक होता है ओपन ऑफिस, और ओपन ऑफिस के अंदर होता है ओपन ऑफिस राइटर, जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि टेक्स्ट को टाइप करने की, एडिट करने की, फॉर्मेट करने की सुविधा प्रदान करता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ओपन ऑफिस राइटर में क्रिएट होने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ओपन ऑफिस राइटर में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .odt। और ओडीटी का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। .odt ओपन ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन होता है, और ओडीटी का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी .odt। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसके द्वारा बनाया गया है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसके द्वारा बनाया गया है? पाइथन प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। यह 4th जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, 4th जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को गाइडो वैन रोसम के द्वारा बनाया गया है। गाइडो वैन रोसम के द्वारा पाइथन को बनाया गया है। पाइथन को पहली बार 1991 में रिलीज किया गया था। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, 4th जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन को गाइडो वैन रोसम के द्वारा बनाया गया है, और पाइथन को पहली बार 1991 में रिलीज किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है? निम्न में से कौन सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है? यह क्वेश्चन मेमोरी यूनिट से संबंधित है। मेमोरी यूनिट से, मेमोरी यूनिट क्या होती हैं? जब हम कंप्यूटर सिस्टम में कोई डेटा स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं,
तो डेटा को स्टोर करने पर उस डेटा की क्वांटिटी को नापने के लिए, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं। जब भी किसी स्टोरेज डिवाइस पर कोई डेटा स्टोर किया जाता है तो उस डेटा की कैपेसिटी को, डेटा की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं। यहां पर आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या होती है? बिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बिट दो ही होती हैं, एक 0 और एक 1। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या होती है? बिट। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। बिट दो ही होती हैं, एक 0 और एक 1। जब 4 बिट मिलती हैं, 4 बिट को मिलाकर एक निबल क्रिएट हो जाता है। 4 बिट के ग्रुप को क्या कहा जाता है? निबल। और जब 8 बिट मिल जाती हैं, 8 बिट, तो एक बाइट क्रिएट हो जाता है। मतलब कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है बिट। जब 4 बिट मिलती हैं तो एक निबल क्रिएट हो जाता है। जब 8 बिट मिलती हैं तो एक बाइट क्रिएट हो जाता है। और केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है? तो कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट, जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिट। बिट कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? एक और क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है और इस प्रकार के सिंपल और बेसिक क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। हमसे यह पूछा गया है कि एमएस वर्ड में यदि हमें टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? इटैलिक का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट को थोड़ा सा दाईं तरफ, राइट साइड पर तिरछा कर देना। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेक्स्ट को राइट साइड पर या दाईं तरफ तिरछा करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? वह ऑप्शन होता है इटैलिक। इटैलिक ऑप्शन टेक्स्ट को राइट साइड पर थोड़ा सा तिरछा कर देता है और इटैलिक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+I। Ctrl+I इटैलिक की शॉर्टकट की होती है। Ctrl+V बोल्ड की शॉर्टकट की होती है। Ctrl+U अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है और Ctrl+Z अंडू की शॉर्टकट की होती है। एक साथ हमने 4 शॉर्टकट की तैयार करी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए Ctrl+I का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो हमें उससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट करें, तैयार करें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।